टर्म ना T10, therefore R equals to 9 है ना, यही हुआ ना? 9. Yes. R is 9. So TR plus 1, we know that TR plus 1 is NCR, A raised to N minus R, B raised to R. तो T10 हो जाएगा 13C9, 3A raised to 13 minus 9. B is 4 by A raised to power 9. So 13C9, 3A raised to power क्या हो जाएगा 4 और 4 by A raised to power 9. हाँ फिर इसका वैल्यू जिस 715 आएगा। अब जिसने पूछा इतना तो उसको भी आया होगा, क्योंकि यहाँ तक Yes, में sir, तो कुछ करने के लिए है ही 715. नहीं। ये अब इसके आगे करना मतलब ये है कि थोड़ा सा ये कैलकुलेशन Sir, का आपको A परेशान कैंसिल हो करेगा। जाएगा. A raised to 5 नीचे बचेगा। A raised to अरे 5 नीचे बचेगा. सर वो 4 raised to 9, 3 raised to 4 ऐसे रखा तो चलेगा ना? चलेगा चलेगा, तुझे कह देख, तुझे जैसे समझता है रख के, अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कैंसिल हो रहा है तो उसको एज इट इज रख सकते हैं। Yes. बट इसके आगे सॉल्व करना पड़ेगा, वो देख के लग रहा है कि इसमें कल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो है। यस सब ट्रिक नहीं है Yes. बड़े-बड़े कैलकुलेशन सॉल्व करने के। क्या बोल रही है आज, इसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर है। अगर ऐसा आया तो 100 थंब फाइंड करो तो 99 आएगा तो यस इसका उसको एक्सपांड सुनना बता रहा हूँ, उसको एक्सपांड नहीं करना रहता, ऐसे ठीक रख है? देने का सी का। देख डिपेंड, अभी देख दो चीजें हैं, अगर सपोज थियोरेटिकली ये क्वेश्चन आया, ठीक, यस तो देख कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है तो जनरली ऐसे भी स्टॉप करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, 3 मार्क्स का है तो जरा पूरा कर दे, थोड़ा रिस्पेक्ट दे यस उसको। एमसीक्यूज वाइज आया तो डिपेंड करता है तेरे सामने ऑप्शन में कैसे किस तरह से ऑप्शंस दिए हैं, उसके हिसाब से तो डिसाइड कर सकते कि अगर ये ऑप्शंस में पूरा ऑफकोर्स अगर कैलकुलेशन करके दिया रहेगा तो तुझे चेक करना ही पड़ेगा, अगर ऐसा ही लिख दिया रहेगा तो तू इसी में स्टॉप कर सकता है, तो तेरे हाथ में है। ठीक, ये सब थोड़ा थोड़ा अपने यस को प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से उस सिचुएशन में कैसे डील करना है वो देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं कल भी शायद बोला था कि हाँ, अगर मॉडल कॉलेज है तो वो मोस्टली एक्सपेक्ट करेंगे कि तू पूरा सॉल्व करके देख उस कॉलेज के एग्जाम के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली पूरा करना पड़ेगा। ठीक, यस यस सर। जिसने पूछा था प्लीज समझा, यहाँ तक आपको आया था या मतलब आगे भी करना पड़ेगा? मैं पूछ ले रहा हूँ एक बार आपसे, कौन था पूछने के लिए भाई? पता नहीं किसने पूछा था, ऐसा हो गया। सर आया इतना। इतना तो आया था, तो इसके बाद के लिए पूछ रही थी क्या? यस हे भगवान, तो इसके बाद करूं? कर तो सकती है ना, घर पे बैठ के ट्राई तो कर सकती थी। 13C9 कौन पूछ रहा है, क्या नाम है आपका? अवंतिका। अवंतिका। तो इसके आगे ट्राई नहीं की? सर वो एक लाइन की पर मैं नोट्स में अलग ही दिख रहा है और मेरा अलग ही आया। वो छोड़ना, क्या दिख रहा है, इसको सिर्फ आगे सॉल्व करना है तो फिर करना पड़ेगा। 13C9 मतलब जाना पड़ेगा 715 आएगा। 715 यस ओके, इसकी वैल्यू यस हाँ 700 यस अच्छा, फिर ये है अलग से, फिर ये है अलग से, 81 रेस्ट टू 4 आएगा और हाँ सर 81 आएगा और 4 और रेस्ट टू वहाँ 9 पर 4 raised to 9 वैसे रखा। 144 आएगा। हाँ, तो बाद में फिर अगर ऐसा करके नहीं छोड़ सकते, फिर लास्ट में तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सर 11 डिजिट नंबर 151820696760 अपॉन a raised to 5। हाँ वो आ रहा है। फिर तो मैं बोलूंगा ऐसे ही स्टॉप करने का। इनफैक्ट मैं तब सजेस्ट करूंगा ना,
ऐसे सिचुएशन में एक और ऑप्शन रहता है, इसको मत डिस्टर्ब करो और इन दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया किसी ने तो क्या वैल्यू था? 3 का 81 आ रहा है। बराबर है। 4:9 भी तो बहुत बड़ा वैल्यू है। सर 4:9 वैसे रख दिया और वो 13C9 सॉल्व किया। सर हाँ। वो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद 2 1 2 3 3 6 6 4 अपॉन a raised to बाप 5 रे, 4। 6 6 4 हाँ हे भगवान, मत करो रे बाबा, नॉर्मल वे से रहने दो, इतना करने कौन जाएगा। Yes. हाँ, 2-3 दिन तो इसी में चले जाएंगे। यस ओके, चलो तो ठीक है, ये समझ जाओ कि ऐसे करना है। मैं सिर्फ इस पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में भी और 3 में भी यही सब बातें आने वाली हैं, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन आगे भी करेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 3 भी यही दुनिया है। चलो देखते हैं 2 और 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझो पहले। एक्चुअली क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट प्रॉब्लम होता है कि हम समझते नहीं है। द क्वेश्चन इज टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सम, coefficient of x cube in the expansion of x square plus 3 root 2 by x whole raised to 9। अब एक बात समझो, मुझे अगर किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट पूछा है, किसी भी वैल्यू का, तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में जो सम सॉल्व किया है, सेकंड एक्सरसाइज में, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दिया है, अगर a प्लस बी रेज टू पावर n सॉल्व कर लूंगा तो वहां पे समझ जाएगा कि भाई सपोज इसको सॉल्व किया, बाद में हमें कहीं दिखेगा ए स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा तो उसका कोएफिशिएंट मैं फाइंड कर सकता हूँ। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ या नहीं? यस नॉर्मली जब हम लोग पूरा टर्म ओपन कर देंगे, पूरा वैल्यू ओपन कर देंगे, तब जैसे कि ये सब में पूछा है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब एक्स क्यूब तो आने वाला होगा ना। यस 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 एक्स क्यूब जब कहीं ना कहीं मिलेगा तो उसका कोएफिशिएंट हमें दिख जाएगा कि भाई इसका कोएफिशिएंट ये आया, लेकिन ये कब होगा? हाँ। जब मैं वहां पे पूरा ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, मतलब पूरा एक्सपांड कर दूंगा तब। लेकिन प्रॉब्लम वापस वही है कि जैसे कि पावर 9 है, 8 है, वो छोड़ो, एक 15 है, तो पूरा अगर एक्सपांड करने जाएंगे तब तो भाई एक सम सॉल्व करने में कितने कितने दिन लगेंगे। तो इसलिए इसको दूसरे तरह से सॉल्व करने का रास्ता कैसे बनाया गया है, ये ध्यान से समझो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये देखो, हमने जो भी एग्जांपल था अपने बोर्ड पे, या कल जो लास्ट में फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज टू फाइंड, ध्यान से, वो फॉर्मूला क्या था? हम उस फॉर्मूला के बेसिस पे कोई भी जनरल टर्म फाइंड कर सकते थे, बराबर ना, tr+1। यस मतलब यस किसी भी वैल्यू के करने के, सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो सर सुनाई भी नहीं दे रही थी हेलो हेलो, यस सर, आप भी आ रहा है। हाँ, वॉइस तो ब्रेक नहीं होना चाहिए भाई, इतना तो बेकार नेटवर्क नहीं रहता है। ठीक है, तो मैं यस ओके 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 ओके, मुझे समझा भी नहीं। देखो, तो अपने पास जो सम है, फर्स्ट सम, उसमें अगर बोर्ड दिख रहा है आपको, तो ए बी और एन की वैल्यू हमें मिल गया, राइट? अब जरा ये समझने की कोशिश करो, हेलो,
आ रही है आवाज? Yes. यस हाँ हाँ ठीक है। तो अब ये समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें कोई टर्म की वैल्यू नहीं पूछा है, तो इसके लिए जब तक कोई पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू नहीं पूछेगा तो इसके लिए हम लोग आर मालूम ही नहीं पड़ेगा हमें। बात समझ में आ रही है? Yes. जब Yes. टेंथ टर्म बोला तो हमने समझा आर 9 है, जब 15th टर्म बोला तो हमने समझा आर 14 है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर सम में कोई टर्म की वैल्यू तो पूछा नहीं है, तो इसलिए हमें आर नहीं मिलेगा। तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करने जाऊंगा, नाउ टी आर प्लस 1, the formula is this, तो इसको मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या मिलेगा देखो, 9CR a raised to power 9 minus r, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, पावर 9 माइनस आर, और b रेज टू पावर 3√2 बाई एक्स रेज टू पावर r। ठीक है? Yes. Yes. अच्छा, अब देखो कि इस टाइप के सम्स में जब आपको, ध्यान से सुनो, जब आपको किसी भी वैल्यू का कोएफिशिएंट पूछेगा तो सॉल्व करने का तरीका चेंज होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए। यही सम ले रहा हूँ मैं, यही सम देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 बाई एक्स होल रेज टू पावर मैं 4 कर रहा हूँ। समझ रहे आप लोग? 4 कर रहा हूँ और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन करूंगा तो क्या आएगा, 4C0 a रेज टू n b रेज टू 0। समझ रहा है ना? Yes. 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 फिर 4C1 a रेज टू n माइनस 1 मतलब 3, और b रेज टू पावर 1 प्लस 4C2 a रेज टू n माइनस 2 b रेज टू 2। फिर ऐसा ही आएगा 4C3। मुझे आपसे एक बात पूछना है, ये देखने के बाद अगर आप ये देख पा रहे हो तो मुझे सिर्फ एक आंसर दो कि अगर मुझे कोई पूछता है नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5, तो कैसे करेंगे हम लोग? x रेज टू 5 का कोएफिशिएंट पूछा तो कोई बोल सकता है? हेलो? सर वो x का टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल करके जिधर x रेज टू 5 उसके आगे क्या है वो रहेगा। यस, वेरी गुड। मतलब हमें एक ऐसा टर्म ढूंढना है जिसमें x का पावर 5 होगा और उसके आगे जो भी वैल्यू उसके साथ होगा वही कोएफिशिएंट होता है, बराबर है? सेकंड टर्म आएगा। यस यही होता है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जरा आगे ध्यान दो। मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं थोड़ा रफली सिर्फ आपको समझाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान देना। इसको जब सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x रेज़ टू 8। दिख रहा है कि नहीं इतना नीचे? यस Yes. Yes. ठीक है, अब ये हो जाएगा देखो 4C1 मतलब 4 इंटू एक्स रेज़ टू 6 3√2 बाई x x 3√2 बाई एक्स। Second term आएगा. सेकंड टर्म आएगा। हाँ ठीक है, अब यहाँ देखो 4C2 एक्स रेज़ टू 4 और ये 3√2 का स्क्वायर हो गया, 3√2 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 4 36 36. बाई एक्स स्क्वायर, बराबर है? Yes. तो अगर मुझे बोलता है x रेज़ टू 5 की वैल्यू, x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट फाइंड करो, इन दोनों में मैं भी सिंपलीफाई कर लूंगा, x कैंसिल होगा तो x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, देखो 4 3 12√2, 12 12√2 करेक्ट है? और अगर मैं मुझे अगर पूछा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू x स्क्वायर का पूछा
तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 4c2 into 36। Yes. तो उधर 18 आएगा ना? 18 आएगा, सॉरी, हाँ बराबर बोला, 18 आएगा। तो 4√2 into 18 बराबर है Yes. यस। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब मैं आपको ये एग्जांपल देके ये समझाना चाहता हूँ कि जब मुझे कोई कोएफिशिएंट पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, जितने भी एक्स है वहां पे उनको एक साथ पहले लेके आ जाऊंगा एंड फिर देखूंगा कि उसका पावर जो मुझे चाहिए था वो मिला कि नहीं, और फिर उसकी जो आगे वैल्यू है वही मेरा कोएफिशिएंट है। ये जनरल एक्सपांशन के बाद। लेकिन इस टाइप के सम्स में जब मैं इस मेथड से सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं एक्सपांड नहीं किया हूँ, ऐसा सॉल्व नहीं किया हूँ, मैं यहाँ रखा, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब मुझे क्या करना है पता है, क्योंकि मुझे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए, तो जो भी एक्स मेरे पास है यहाँ हो या यहाँ हो, दो जगह एक्स है देख लो, इसको मुझे एक साथ लाना है। ये सबसे पहला टारगेट आपका ये होगा। और यहीं पे ज्यादातर, मतलब मैं समझता हूँ कि 60% स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि इन दोनों को साथ में कैसे लाना है। आप ध्यान दे रहे हो क्या, यहाँ पे हमने इन दोनों को साथ में लाया है, समझा है सबको? यस यस। Yes. साथ में लाने के चक्कर में ही x⁵ हुआ। कैंसिल हो गया। यस। हाँ, ये दोनों साथ में आए तब ये x² हुआ। तो सेम वे यहाँ पे भी हमें इन दोनों को साथ में लाना है। x जहां भी है उस सारे x को एक साथ लेके आओ, ये आपका टारगेट होगा। तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, 9cr x² raised to power 9 minus r था, दैट मींस 18 minus 2r 18 यस। minus 2. एंड इनटू, यहाँ ध्यान दो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे x को अलग करना है तो ये हो X जाएगा raised to 3√2 minus r. 3√2 raised to power r into x raised to X power raised to minus r। माइनस R. आर। यस। फिर वो अलग हो जाए, हाँ, 18 x को minus मुझे 3R आएगा। -3r आएगा। सुन ना बाबा, ये स्टेप सबको लेकिन समझ में आना चाहिए, मेरा यही टारगेट है। यहाँ पे सब लोग ना हमेशा हाँ हाँ बोल के आगे भागते हैं, बाद में उनको समझता नहीं कि मैंने क्या चमत्कार किया। अब ये हो गया 9cr इंटू 3√2 रेज टू पावर r, ये अलग कर दिया। अब ये जो वैल्यू है ये x रेज टू 18 minus 2r एंड x रेज टू minus r, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x रेज टू पावर 18 minus 3R। सबको समझा ये कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ? Yes. यस हमारा फॉर्मूला था लॉ ऑफ इंडाइसेस, a रेज टू m Indices. इंटू M a रेज into टू A n। raised to N equal to A raised to A M raised to M plus N. plus N. हाँ, तो ये दोनों क्योंकि ये x का ही पावर है, ये भी x का ही पावर है, तो दोनों पावर ऐड हो गए। हेलो, यहाँ पे प्लीज देखो, इस सम में यही स्टेप सिर्फ सोचना है डिफिकल्ट है, अदरवाइज अब सम खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है। तो मुझे आप में से जिसको भी, जितने भी लोग अभी हो सामने, कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट है तो प्लीज पूछ लो, अब भी पूछ लो। Yes. कहीं से किसी को भी कुछ भी बोलना है प्लीज, अदरवाइज ये सम अब खत्म हो रहा है, अब उसमें कुछ नहीं बचा है। सर इसमें x raised to 18 minus 3r is equal to x³ by n, x³ आएगा ना तू क्वेश्चन के लिए। आगे की दुनिया क्यों बात कर रहा है? ये फारिक साहब आगे मत जाओ, रुको ना थोड़ा। मैं पूछ रहा हूँ कि ये कैसे हुआ, ये सबको समझा क्या? फर्स्ट स्टेप क्या किया गया, x रेज़ टू माइनस r लिया गया, ये सबको समझ में आया क्या? और सेकंड स्टेप क्या लिया गया, इन दोनों को हम साथ में लेके आ गए, ये सबको समझा क्या? क्योंकि हर इस टाइप के हर एक सम में यही होने वाला है। Yes. कोई कुछ बोलेगा ही नहीं एज ऑलवेज। ठीक है, तो अब देखो, अब कहानी समझो, यहां से गेम चेंज होगा। सी, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, आवर क्वेश्चन इज टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। लेकिन x क्यूब का कोएफिशिएंट अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे पावर x का 3 होना चाहिए था, तब ये मेरा कोएफिशिएंट हो जाता, बराबर है। Yes. यस x रेज़ टू 5 पूछेगा तो अगर यहाँ पे x का पावर 5 हो जाए तो वो कोएफिशिएंट बन जाए। तो Yes. वो इस चीज के लिए अब क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद ऑलवेज इन दिस टाइप ऑफ सम, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दो, टू गेट द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है, टू गेट द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब
we must have ये जो आपको x का टर्म मिला है x रेज टू 18 माइनस 3r, ये आपका x क्यूब होना एक्स चाहिए था, क्यूब Yes. यस ये होना By चाहिए। comparing, by अब comparing हाँ, 18 and 18 minus अब 3r x equals के to पावर 3. को हम लोग कंपेयर करेंगे, x के पावर को कंपेयर करेंगे तब आपको मिलेगा 18 माइनस 3r इज इक्वल्स टू 3। 3 15 आएगा। So that means minus 3r is equal to minus 15. 3r equals 5 to आएगा। minus 50, r equals to R 5 equals to 5, 5 r 5 आ गया बराबर। yes अगर r Yes. 5 आ Yes. गया, अब r 5 आ चुका है तो हम इजिली बोल सकते हैं, ध्यान देना, अगर r 5 आ गया तो कोएफिशिएंट जो है वो ये वैल्यू है, देखो ये वैल्यू, yes देयरफॉर फाइनली लिख सकते हैं कोएफिशिएंट इज ये वैल्यू देखो क्या था, 9cr, r की वैल्यू अभी मिल चुकी है 9c5 3√2 रेज टू पावर 5, ये आपका आंसर हो गया। yes इस तरह से इस टाइप के सम को सॉल्व करना है, मतलब ये कौन से कोएफिशिएंट, मतलब कौन से पावर का वैल्यू पूछा है वो डिसाइड करेगा r की वैल्यू। हमें x क्यूब का पूछा था तो r 5 आया, सपोज x रेज टू 5 का पूछता तो क्या होता, r की वैल्यू क्या होता फिर। 18 minus 3r equal to 5 हाँ तो गड़बड़ होता, लेकिन वो फ्रैक्शन में आता, मतलब ऐसा वैल्यू देगा हमेशा कि Yes. जिसमें r फ्रैक्शन में ना आए। Yes. ठीक, Yes. इसको सॉल्व करो, हम लोग एक दो सम और करेंगे, फटाफट सॉल्व करो, कई लोग को कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे डाउट है, तो फटाफट पहले इसको सॉल्व करो। कोई कुछ बोलना चाहता है? हेलो, किसी को कुछ बोलना है क्या बीच में? कुछ पूछना है तो पूछ लो, शांत मत बैठो। अच्छा, आप लोग का एक मार्क्स अभी, अच्छा तुम लोग को थ्योरी के मार्क्स के मैसेज आ रहे होंगे घर पे, हाँ या ना? Yes. Yes. तो जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया रहेगा मार्क्स के मैसेज आ रहे होंगे, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उनको कुछ मैसेज आता है क्या? एब्सेंट मार्क का क्या आता है? सर बायोलॉजी का भी आता है मेरे को। yes तो sir एब्सेंट आता रहेगा ना बायोलॉजी का? absent marks हाँ फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो रहने दे। तो मुझे ये बोलना है कि कल मैं देख रहा था आप लोग का एक पेपर का मार्क्स आया है, टॉपिक कौन सा है, दो टॉपिक था, बायो वाला एक था और एक था फिजिक्स का था क्या? केमिस्ट्री था। physics का sound एक सब्जेक्ट में तो हाईएस्ट कुछ दिख रहा है 29 समथिंग गया है ना, पॉइंट वो नहीं है। अच्छा इसमें ये है कि अपना क्या नाम है, अभी लॉगिन है का, मोबाइल मेरे हाथ में नहीं रहता ना तो मैं भूलते जाता हूँ। मोहित पवार है, मोहित पवार, मोहित है तो नहीं है सर। ये लोग लेक्चर में भी नहीं रहते तो इन लोग से क्या बात करने का, कब बात करने का समझ में नहीं आता। सर है वो उसका माइक सर कनेक्ट है लेकिन माइक कनेक्टेड नहीं है। नहीं। अच्छा ठीक है, आज मैं ऑफिस वैसे आ रहा हूँ, मैं एक लिस्ट देता हूँ इन लोग से बात करने। ये लोग ना किसी काम के नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना ना, और सिर्फ क्या बोलूं, अभी हो गया ये सबका। Yes. yes ठीक है, तो हम इसमें से अभी एक सम ले रहे हैं, एक्चुअली आपस एक ही क्वेश्चन में सब फंस गए आज।
फिफ्थ सम अगर मैं लेता हूँ, फिफ्थ सम देखो, एक्स क्यूब माइनस 1/2x स्क्वायर रेज टू पावर 15। हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर -20। Here a value is x cube, b is -1/2x square, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, n is 15। Now tr plus 1 ncr a raised to n minus r b raised to r, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेम वैसा ही सॉल्व होगा और कुछ नहीं है, तो हो जाएगा 15cr a is x cube raised to power 15 minus r, b is -1/2x square raised to power r। अब मेरा एम रहेगा x को साथ में लाना, तो ये हो जाएगा 15cr x raised to power 45 minus 3r बराबर है। और ये ध्यान दो, -1/2 मैंने अलग कर दिया, रेज टू पावर r इंटू एक्स रेज टू पावर -2r, ठीक है। हेलो, Yes. 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 ये एक्स रेज टू पावर 2 था, ये न्यूमरेटर में गया तो Minus माइनस 2r. होके 2r हो गया, ठीक है। सो दिस इज नाउ 15cr -1/2 रेज टू पावर r इंटू एक्स रेज टू पावर, दोनों को अगर साथ में लाएंगे तो 45 minus 5r, -3r -2r इज -5, राइट। अब यहाँ पे वो आप स्टेटमेंट दोगे, ठीक। To get the coefficient of x raised to -20, we must have this value equals to x raised to power 45 minus 5r equals to x raised to power -20। कंपेयर करोगे 45 minus 5r equals to -20, इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा? R13 आएगा, R13। हाँ, R13 आ रहा है, -5r equals to हो जाएगा -65, so r equals to 13। r जैसे ही 13 आया तो अब हम लोग बोल सकते हैं कोएफिशिएंट क्या आया, therefore कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू, ये है कोएफिशिएंट, ये वैल्यू, सो 15c 13 15c 13 एंड -1/2 रेज़ टू पावर 13। आप ध्यान दे रहे हो, इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। Yes. Yes. अब शायद थोड़ा सा दो सम हुआ है तो थोड़ा तो आइडिया आ रहेगा कि एग्जैक्टली कैसे करना है, तो आप फटाफट लिखो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया सबका? Yes. Yes, yes. 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 ओके, तो अब आप सब लोग अगर ये सम कंप्लीट कर दिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सम्स थे, 2 में भी 5 सम्स थे, मैं उसमें से कोई 2-2 कर रहा हूँ, बाकी रिमेनिंग सम्स आपको खुद से घर पे ट्राई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, फाइंड द कांस्टेंट टर्म, दैट मींस टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपांशन ऑफ। कांस्टेंट टर्म फाइंड करना मतलब ऐसा टर्म जिसमें x नहीं है, बराबर ना।
सर x रेस टू 0 आएगा। हाँ, तो ऐसा टर्म जिसमें x नहीं है, x नहीं है इसका मतलब x रेस टू 0 है, नहीं है इसका मतलब x रेस टू 0 होगा। तो इसका मतलब ये यही चीज करना है, सेम यही कहानी करनी है, बट कंपैरिजन हर बार किससे होगा? x रेस x टू raised 0। to X raised to 0. 0. हमेशा कंपैरिजन यहाँ पे आके x रेस टू 0 से होगा। सेम वही स्टेटमेंट देना है, टू गेट द कोएफिशिएंट ऑफ to get the value of independent term we must have this is equals to x raised to 0। हमेशा आप कंपेयर करोगे, मतलब यही दुनिया पूरी घूम के आओगे, लास्ट में x raised to 0 से कंपेयर करोगे और फिर वहां से उसको सॉल्व करोगे। ठीक, तो हम लोग एक सम फिर भी उसमें से लेना चाहते हैं, कौन सा लें आप बताओ? थर्ड लें क्या, रूट में दिख रहा है? Is the third. यस। ठीक है, थर्ड ले लेते हैं, रूट में दिख रहा है। Okay, so third sum is root x minus 3 by x square power 10. A is root x, b is minus 3 upon x square is 10. तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा 10 CR A है रूट x। पहले तो यहाँ पे सबको ध्यान देना पड़ेगा, रूट x लेके अपना काम नहीं बनेगा, तो इसको मैं क्या लिख x सकता रेस हूँ? टू 1 1 by by 2। 2. X raised to 1 by 2. हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। b क्या है? -3 by x square raised to power 10। 10 नहीं, सॉरी, r ना, a raised to power n minus r, b raised to r। ठीक है, अब सेम वही गेम करना है कैसे भी। तो x रेस्ट टू पावर, ये देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, किसी को समझ रहा है? 10 माइनस r रेस्ट इनटू हाफ। 10 minus r by 2. 5 माइनस r by 2। हाँ, इजिली अगर, हाँ मतलब शहरों ने सही बोले, अगर ज्यादा रिस्क लेने की बात नहीं है तो मैं इसको एज इट इज ऐसा भी रख सकता हूँ, बराबर ना? यस। Yes. Yes. हाँ, इनटू -3 रेज टू पावर r इंटू एक्स रेज टू -2r। तो ये हो गया 10 CR -3 रेज Sir, टू R2 r आएगा। x रेज टू पावर। अब देखो इन दोनों को हमें ऐड करना है, ये भी दिमाग लगाना है अब। हाँ, तो जो लोग कंफ्यूज 10 होते रहेंगे, minus r minus 4r by 2. ऐसा है तो आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बराबर ना? Yes. तो 10 माइनस 5r, हाँ, 10 minus 5r by 2. 5r by 2। 2, यस। इसको सिंप्लीफाई R2 आ करोगे रहा है। तो हाँ। अब इसके बाद स्टेटमेंट दे दो, x अलग हो गया है, वो स्टेटमेंट दे दो। स्टेटमेंट देने के बाद x प्लस टू 10 माइनस 5r बाई 2 दैट विल बी कंपेयर, हम इसको कंपेयर करेंगे विथ x प्लस टू 0, दैट विल बी कंपेयर्ड विथ x प्लस टू 0। तो x प्लस टू 0 से कंपेयर किया तो अब हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? R2 आ रहा है। हाँ, वो तो अब दिख रहा है। तो 10 माइनस 5r इज 0 माइनस 5r इज -10, r इज 2। Sir, 405 आएगा। Constant term. R2 आ गया, तो अब फाइनली आंसर लिखना है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब ये है आपका कांस्टेंट टर्म। 405 आएगा। 405। तूने इस बार R छोटा मिल गया तो तू इजीली सॉल्व कर दिया। Yes, yes. Sir, फाइनल आंसर multiplication का होगा। एक trick है वो। हाँ, लिख लो।
हो गया सबका? Yes. Yes. तुम 3-4 के अलावा बाकी लोग क्यों नहीं आंसर देते हैं? हाँ या ना बोलने में भी तकलीफ है। Yes. Yes. अरे वही, तुम यस 3-4 लोग तो देते ही हो। सबका हो गया तो फिर तो देखने की जरूरत ही नहीं है ना। हेलो सर। बोलो। सर रोज एक ही ग्रुप को आएगा क्या लिंक? क्या? वो लिंक शाम का एक ही ग्रुप को आएगा रोज? हाँ, किसी भी एक ग्रुप का आएगा, क्योंकि इनफैक्ट मुझे वो ग्रुप को भी लगता है कि छोटा करना पड़ेगा। ये इसका मेन पर्पस क्या है समझा आपको सबको, कि हम इंडिविजुअली आपसे बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं किसने क्या। अभी जैसे कि इस समय जब लेक्चर्स चल रहा है, इतने स्टूडेंट्स हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि हर किसी से इंटरेक्ट किया जाए।